नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए उसने। तब नारद जी ने समझाया, बोले कि अपने नगर में तो स्वान भी शेर बन जाता है, अभी तक तुमने राक्षस उनके पास भेजे हैं, उनको तुमने अपने नगर में नहीं बुलाया। बोले भले ही हाथी कितना भी विशाल हो, लेकिन जब जलाशय में प्रवेश करता है तो जलाशय का मगरमच्छ उससे ज्यादा बलशाली होता है, और अभी तक तुमने सबको भेजा है, अब तुम उनको बुलवाओ। तब आपने श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे अनुग्रह किया कि कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में ब्रज के अलग अलग स्थानों से लोगों को पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। उसी बीच आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है, आप पधारो। यशोदा मैया बोली, मोह तो अपनो लाला ना भेजनो, कोई पुरस्कार ना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने ही फिर यशोदा मैया से कहा, मैया सबके बालक पुरस्कार ले, मैं ले लूं तो का बुराई है, मैं हूं जाऊंगा। और सब बातें हुई, बहुत रोई यशोदा मैया, सब ब्रजवासी भी बड़े व्याकुल हो गए। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, सबका उद्धार करते हुए भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। अब आप देखेंगे कि वृंदावन के श्री कृष्ण का जो स्वरूप था और अब जो कथा में स्वरूप आएगा, उनमें आपको थोड़ा अंतर लगेगा। कल तक जो आप कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कथा में, वे स्वभाव युक्त कृष्ण थे, पर अब जिन कृष्ण का आपको दर्शन होगा, ये प्रभाव युक्त कृष्ण होंगे। वृंदावन के बाहर ठाकुर जी अपने प्रभाव में आ जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव। ये देखो हर व्यक्ति करता है, घर में व्यक्ति प्रभाव नहीं दिखाता। मेरी नेताजी से पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये सब बाहर करता है व्यक्ति। अपने बच्चे पत्नी के आगे थोड़ी बोलता है। बेटी से कहा, बेटी पानी दे दे, अब बेटी ने थोड़ी देरी कर दी, अरे रुक जा, तेरी अभी विधायक जी से शिकायत करता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। घर में थोड़ी करता है वो। प्रभाव की बातें बाहर, स्वभाव की बातें भीतर। भगवान श्री कृष्ण, अब कोई बुरा माने तो मान जाए, पर वृंदावन के बाहर जहां कहीं भी कृष्ण विराजे, प्रभाव से विराजे। स्वभाव वाले तो वृंदावन में ही है, स्वभाव तो उनका श्री वृंदावन में ही प्रकट होता है। वृंदावन में स्वभाव है कृष्ण का। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे मथुरा, मथुरा में जाकर के प्रभाव दिखाने लगे। रणभूमि में जैसे ही प्रवेश किया, सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक ही श्री कृष्ण कंस की रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े, इधर देखो, यहां देखो, बड़े बड़े मल्लों को, मतलब मल्ल कहते हैं पहलवानों को, बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवानी दिख रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है आज ठाकुर जी की। कितनी?
लेकिन 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी 50-50 साल के मल्लों को अपने जैसे ही दिख रहे हैं कि ये भी पहलवान हैं। बिना दांत वाले जितने भी बूढ़े बड़े वहां बैठे हैं सबको ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। किशोरी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया गया भागवत जी में, रामायण में राम जी का, लेकिन दुर्भाग्य देखो कंस को इतने सुंदर श्री कृष्ण में भी मृत्यु दिख रही है, और रावण को प्रभु श्री राम में अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी होते हुए भी उनको सुंदर दिखाई नहीं दिए। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। आपने ठाकुर जी को केवल देने वाला समझ रखा है, विपत्ति आएंगी तो देंगे, पैसे घट जाएंगे तो देंगे, तो ठाकुर जी आपके सामने सेठ साहूकार से ही आएंगे। आपने ठाकुर जी को काल रूप मान रखा है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, वो ऐसा कर देंगे वो ऐसा कर देंगे, तो ठाकुर जी आपके लिए दंड पानी बन करके आएंगे। लेकिन आपका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, वो तो नेक्स्ट से लाला है। गुजराती में एक पद गाती हैं मीराबाई, कानूडो सुजाने मारी प्रीत। किसी ने मीराबाई से कहा कि हे मीराबाई, अच्छा मीराबाई की एक बात देखेंगे आप, उनके पद मारवाड़ी में मिलेंगे, उनके पद गुजराती में मिलेंगे और उनके पद हिंदी में भी, क्योंकि बाई शाह राजस्थान में रही, फिर वृंदावन में भी रही और फिर गुजरात में रही, तीनों भाषा में। मीराबाई कहती हैं कि कानूड़ा कन्हैया मेरी प्रीत कैसे समझेगा? क्यों? बोले वो तो छोटा सा लाला है ना, और छोटे से लाला को क्या पता होता है। अब माँ कितना भी प्रेम करे, कितना भी दुलार करे, बालक की कभी मूड में आ जाती है तो अपने छोटे छोटे नाखून से ऐसे मार भी देता है। अब उस समय माँ उसको कहे, अरे समझता नहीं, इतनी जोर से लगा दी। अब छोटा बच्चा क्या जाने कि इससे लगती है। कई बार बच्चे थोड़े हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं तो पिताजी में ही धर देते हैं जोर से। अब उस समय पिता अगर गुस्सा करे तो ये पिता की गलती है, भाई वो बालक है। मीराबाई वही कहती हैं कि किसी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतने पद गाती हो, इतना नाचती हो, इतना घूमती हो, इतना रोती हो, और फिर भी कन्हैया आते नहीं। तो बाई सा कहती हैं उनको दोष मत दो, छोटे लाला है ना, वो क्या जानेंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूं। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम करूं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जैसा विचार करते हैं ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे। किसी ने कहा ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले जैसा बना लो वैसा है, जैसा आप चाहोगे वैसे हैं ठाकुर जी। पंढरपुर चले जाओ तो वही ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, नाथ द्वार चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, वृंदावन चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, तिरुपति वेंकटेश भगवान का दर्शन करने चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, द्वारिकाधीश चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, बद्रीनाथ चले जाओ तो वहां तपस्या में बैठे हैं, उडुपी दक्षिण भारत में उडुपी कृष्ण के दर्शन करने जाओ तो वहां ठाकुर जी ऐसा सुना हमने कि ऐसे हाथ में मक्खन है चन क्या है, मैंने दर्शन नहीं किए, हमने किए हैं गुरुवायूर भगवान, वहां पे भी छोटे से गोपाल जी हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से होके खड़े हैं, हाथ में सुंदर मक्खन ले रखा है, चंदन का श्रृंगार होता है वहां पे, बहुत सुंदर दर्शन है। पद्मनाभ चले जाओ तो वहां लेटे हुए हैं आसन पर, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पर भुजा आगे करके पिघले हुए हाथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी को देखते ही रोने लगे और तुरंत भागे मंदिर से। किसी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं? बोले कि मैंने ऐसे परमात्मा का तो चिंतन कभी नहीं किया था, इनके हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, इनका मुख नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूं इनको?
कहा मैं अपनी स्तुतियों में गाता हूं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज मतलब कमल, नव कंज लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे बोले, कंज यानी कमल जैसे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। सबकी उपमा कमल से दी है जिनकी मैंने, वो यहां कैसे बैठे, मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा। अर्धरात्रि में राघव जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले तुमने हमारे जगन्नाथ वेश का दर्शन क्यों नहीं किया? बोले भगवान ऐसे रूप का मैंने चिंतन कभी नहीं किया, तो आपने ये रूप धारण क्यों किया? ये कौन सा रूप है बिना हाथ पैर वाला? राम जी बोले तुमने कभी नहीं किया ऐसे रूप का चिंतन? बोले नहीं। बोले किसने लिखी है चौपाई? कैसे है, मैं तो भूल गया। निज कर कर्म करहु विधि नाना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म। निज कर कर्म करहु विधि नाना। बिना पैर के जो चलता है, बिना कान के जो सुनता है, बिना हाथ के जो सब कुछ कर देता है, ऐसे है प्रभु श्री राम। किसने लिखा ये? गोस्वामी जी को तुरंत याद आया, बोले अरे सॉरी प्रभु, मैं तो भूल ही गया था। बोले ये वही रूप है, जाओ दर्शन करो। बिना हाथ के हम भोजन करते हैं। और जगन्नाथपुरी में एक बात और है, कभी दर्शन करने जाइए, और दर्शन करने कभी क्या जाओ, हमारे साथ चलो। 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 या 18 से कथा है जगन्नाथपुरी में, और वहां अभी सितंबर में। इसके बाद खरगोन है, खरगोन के बाद जगन्नाथपुरी। और वहां इतना सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्कंद पुराण में जो महात्म है, गीत गोविंद के जो भाव हैं, सबको सुनाएंगे वहां आप देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे कम से कम 3-4 द्वार भीतर, और जहां गरुण स्तंभ लगा है वहां से सब लोग दर्शन करते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे, गरुण जहां से सब लोग दर्शन करते हैं उसके पीछे भोग घर है, जहां पे ठाकुर जी की सब प्रसादी रखी जाती है। जगन्नाथ प्रभु अंदर बैठते हैं और कम से कम 3-4 आंगन पार करने के बाद तब वहां भोग रखा जाता है। तो मैंने एक बार पुजारी जी से पूछा, मैंने एक बार बताओ, मैंने कि भोग सामने रखा जाता है, किसी के घर भी जाएं तो सामने टेबल पे वो लोग सब सजा देते हैं, पर उसके बाद एक प्लेट ला के दी जाती है, उसमें एक एक सामान धर दिया जाता है, जैसे खाओ। ऐसे कौन खाता है, कितना अजीब लगता होगा। बोले कि यहाँ यही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी आजान बाहु कर लेते हैं और फिर ऐसे खाते हैं, दूर से ही आंगन से ले ले करके सब पाते हैं। उतनी देर बीच में जाने का किसी को अनुमति नहीं है। 5-6 आंगन छोड़ के भोग रखा जाता है, आजान बाहु होकर के ठाकुर जी पाते हैं। तो जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। इसलिए भावना शुद्ध रखो। कंस की भावना में वो मृत्यु स्वरूप हैं, तो अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर भी उसको मृत्यु के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिन श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, और उन श्री कृष्ण को कंस देख करके घबरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे स्पष्ट है, नृसिंह बन करके भगवान आए, हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया देख करके, लेकिन प्रहलाद जी भयभीति नहीं हुई। लक्ष्मी डर के भाग गई, सब देवता डर के भागे, पर प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भावना है उसके अनुसार ठाकुर जी। मुझे तो कभी कभी लगता है राधा रमण जी हमको काले दिखते हैं, बिहारी जी हमको काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी हमको काले दिखते हैं। ये जब तक काले दिख रहे हैं समझो अभी तक हमारे चित्त में भक्ति प्रकट नहीं भई। जिस दिन ये नीले नीले दिखने लग जाएं समझो कि अब प्रेम प्रकट हुआ है, अब हमारा चित्त शुद्ध हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी कारे थोड़े हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, ठाकुर जी नीलमणि हैं। नीले हैं ठाकुर जी। भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध किया, 50 सीढ़ियों ऊपर छलांग मार करके दोनों भुजाओं से कंस को उठा करके पृथ्वी में जैसे ही पटका प्राण निकल गए।
और पूरे मथुरावासी आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस को मार दिया भगवान ने। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के बाद तुरंत ठाकुर जी कारागृह में गए। वहां जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया ने लाला को हृदय से लगाया। बोले अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले ना जाऊंगा मैया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। भगवान उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बिठाते हैं, कंस के पिता को, और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। कहां पे? उज्जैन, अवंतिका। वहां ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। सोचो आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर जी पता कितने साल के गए थे? 11 साल 2-3 महीना के हैं तब ठाकुर जी पहली बार विद्यालय पढ़ने गए। इससे प्रेरित मत हो जाना। पर ये अभी एक नया ट्रेंड चला है। हमारी भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, तो हम तो कहते इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं? 2-2.5 साल में तो ढूंढने लगते हैं स्कूल में भेजना है अब इसको। कम से कम 5 वर्ष तक तो बालकों का मानसिक विकास घर पर ही करना चाहिए। उनको खिलाओ पिलाओ। ये तो शास्त्राज्ञा है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। शास्त्राज्ञा है कि 5 वर्ष तक जितना हो सके बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई दूर रखो। माता पिता से दूर रहना नहीं चाहिए, जितना हो सके माता के साथ ही रहना चाहिए। और 5 वर्ष का जब वो हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत, कम से कम 15 साल की उम्र तक खूब उसको पढ़ाओ लिखाओ डांटो, और जरूरत पड़े तो मारो भी। ताड़येत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, 16 वर्ष का जैसे ही हो जाए, पुत्रम पुत्री मित्रवदाचरेत, फिर पुत्र के साथ पुत्री के साथ मित्र का आचरण करना चाहिए। उसके बाद ना डांटो ना मारो। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत क्रोध जरूर कर दो, पर मारना नहीं चाहिए 16 के बाद। कितना सुंदर है देखो। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। 3-3, 2-2 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो घर आकर के उल्टे सीधे पंजाबी गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे क्या बताएं अब आपको। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले भजन कीर्तन सुनकर के भोजन करते थे, आजकल भद्दे गाने सुनते हैं। उसके बाद उस पे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, अभी ये जब से राधा गोरी गोरी आया बच्चे खूब गाते हैं, खूब सुनते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे गंदे गानों को सुनते हैं, क्या बताऊं, उसका अर्थ भी नहीं पता उनको। हम तो यहां मंच से बता भी नहीं सकते कैसे गाने, छोड़ो। पर आप लोग विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कथाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसका आदि बनाओ उनको। तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया, और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है, और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा है। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद,
एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है, और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहाँ वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। 2-4 माला गले में डाल ली, और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेज करते थे अपने आप। कभी आम के पत्ते तोड़ लिए, कहीं से नीम के पत्ते तोड़ लिए, उनके गुच्छा बना करके यहाँ पहन लिए, कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए। कुछ बेल होती है ना ऐसे चढ़ जाती हैं जो ऊपर, उन बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंधरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते। खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ और इधर, और फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती, और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी हैं और कहां पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, गैया सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं। बीच में एक जगह ऐसी आवे, सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहाँ से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है, तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके फिर घूमते हैं। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए। सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देव की मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊंगा। लेकिन देव की मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है, और एक एक भाव का स्मरण करते हैं। बहुत रुदन करने लगे ठाकुर जी वृंदावन की याद में, तो मैया ने उद्धव से कहा तुम जाकर के समझाओ। और उद्धव जी जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं नाथ आप क्यों ऐसे हो रहे हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। ये मोह होना, आसक्ति होना, व्याकुल होना, ये मानवों का धर्म है। आप परमात्मा हैं, आप मुक्त रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले उद्धव मैं ज्ञान के पाश में नहीं बंध सकता, मैं वैराग्य के पाश में नहीं बंध सकता, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेम के पास में बंध जाता हूं। प्रेम की रस्सी मुझे बांध लेती है। उद्धव जी सुन के जोर से हंसने लगे, बोले ये सब क्या है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता ठाकुर जी, आप कहां विचार कर रहे हैं। भगवान बोले तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। बंधुओं उद्धव अति प्रिय हैं भगवान के। उनके लिए कहा जाता है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा। हमारे पास तो एक के बाद एक कथा है, जगन्नाथ जी का भाव सुनना हो तो सितंबर वाली कथा में आ जाना। और उद्धव जी के बारे में अगर जानना है तो 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक बद्रीनाथ में कथा है, वहां सुनने आना, वहां सुनाएंगे, क्योंकि उद्धव जी वहीं बैठे हैं, आज भी हैं उद्धव जी वहां पे। तृतीय स्कंद में भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव कौन है, बोले मैं ही हूं उद्धव, ये कोई अलग नहीं है। श्री कृष्ण का पर ब्रह्म का जो ज्ञान है वही उद्धव के रूप में विराजमान है। पर भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी बिल्कुल नहीं है, इसको प्रेमी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, बाद में हो सकता है जल्दी जल्दी में कथा पूरी करनी पड़े। यदुवंशियों में सबको श्राप लगा 2 लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये 3 स्वरूप तो वज्रनाभ नहीं बनवा करके विराजमान किए। और भी कई हैं
मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है। कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है। उसका उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने? केशव देव जी। मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना अब दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए। तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो दो लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं, और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब ब्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव, इन दोनों को शाप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक काम कर, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करता है, इसलिए हमें उसकी याद आती है। ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, तू अगर जाकर के उनको समझा देगा और वो मुझे याद करना बंद कर देंगे, तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव बोले, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाकर के अभी समझा दूंगा। कब जाओगे? बोले अभी जाऊंगा। आओगे कब? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ, लेकिन सुनो, ज्यादा ज्ञानियों वाली बात मत करना, ब्रजवासी बहुत भोले हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं, वो सरल भाषा में बोलना, ज्यादा कठिन हिंदी मत बोलना, संस्कृत मत बोलना, वो समझ नहीं पाएंगे। उद्धव बोले आप मुझे मत समझाओ, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, सब जानता हूं। भगवान बोले बृहस्पति के शिष्य सब जानते हो, पर प्रेम की भाषा नहीं समझ आती सबको, इसलिए कह रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले मैं जाता हूं, और उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बताने योग्य तो है, पर बहुत समय लगेगा, और कथा भी करुण भाव में पहुंच जाती है। सबसे मिलकर के जब उद्धव जी किशोरी जी के पास गए, सब गोपियां और किशोरी जी बैठी, और उद्धव को देख करके थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद में कहती हैं, उद्धव
समझाने वाले 1000 खड़े हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कांटा ही तो है। पर जिसको कांटा लगा है उसको पता होती है पीड़ा क्या हो रही है। तुम्हारे साथ घटना नहीं हुई है उद्धव, इसलिए तुम समझाने आ गए हो, पर कृष्ण जो यहां करके गए हैं वो हम भोग रहे हैं, इसलिए हमें मत समझाओ। क्या किया कृष्ण ने? जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। 6 किलोमीटर दूर है यहां से मथुरा, और वहां जाकर के बैठ गए। हमसे बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों निकल गए यहां पर, अभी तक नहीं आए। और बरसों बाद भी याद आई तो खुद नहीं आए, तुमको भेज दिया। यही हमको हमारे प्रेम का रिवर्ट मिला है आज। हमने जो प्रेम किया श्री कृष्ण से, उसका आज श्री कृष्ण ने हमको उपहार दिया है। खुद नहीं आए, 6 किलोमीटर दूर है, राजा हैं, सोने के रथ में चलते हैं, चाहे तो आ सकते थे। उद्धव जी को समझा करके भेजा। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम तक आ जाऊंगा, और कितने दिन बाद लौट के गए? 6 महीना बाद। और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के पास गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, जटा बन गई है। ठाकुर जी बोले उद्धव तू ये, तू तो कह रहा था शाम तक आ जाऊंगा, अब क्या हुआ? भगवान आपके लिए ब्रह्मांड नहीं है, मथुरा नहीं है, द्वारिका नहीं, सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आपके लिए एक ही स्थान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वह है व्रज। इन ब्रजवासियों से अधिक आपसे कोई प्रीति नहीं कर सकता, आप वृंदावन चलो। जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी। इनकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ, और भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो अस्ति प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। कहां के राजा थे ये? मगध, जिसे आज बिहार कहते हैं। मगध के राजा जरासंध, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 16 बार तो उनको हरा दिया, लेकिन 17वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आए थे जरासंध। तो ब्राह्मणों के रक्षणार्थ, ब्राह्मणों को कोई आंच ना आवे या ब्राह्मणों पर ये कोई आक्रमण ना कर दे, इसके लिए ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए सब मथुरावासियों को वहीं पहुंचा दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी रणभूमि में गए और श्री बलभद्र जी का हाथ पकड़ करके रण छोड़ करके वहां से द्वारिका प्रस्थान करे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देवकी मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब ये तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्ण कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं, और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं। अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो, अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में है, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये हैं हमारे लाला के लिए। तो अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे।
भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडनपुर के राजा आचार्यों को बुलाकर के कथा सुनते थे। तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं? ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं। बस अब एक बार हो गया। थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति ये हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली, व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पिच पहनते हैं वो। व्यास जी बता रहे थे चंदन की सुगंधी आती तो ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है। अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए। अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याममयी। नारद जी बोले अपना काम हो गया, अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए। और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास पहुंचवाया। जैसे ही ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, तुरंत रथ लेकर के कौंडनपुर आए। देवी पूजा के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं और बीच मार्ग से ही रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी द्वारिका ले आए। वसुदेव जी के आग्रह पर रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर गई, पूरा नगर सजाया गया और फिर भगवान दुल्हा बन के ब्याह करने के लिए गए। कौंडनपुर में रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब रुक्मणी कृष्ण विवाह का प्रसंग, विवाह तो हो गया, बधाई गायन हम बाद में करेंगे।